अपने जीवन में हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारे साथ अच्छाई करें, हमसे प्रेम रखें, हमारा आदर करें, हमारे प्रति थोड़ा धैर्य रखें, क्षमा की भावना रखें, कृपा, भलाई और संयम के साथ चलें। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में हम अपना कुछ मूल्य समझते हैं, अपनी कुछ अहमियत समझते हैं कि जिंदगी में हमारा कोई एक ऐसा स्थान हो जिसमें लोग हमें स्वीकार कर सकें। हम नहीं चाहते कि कोई हमारा तिरस्कार करे, कोई हमारा अपमान करे, कोई हमारे से प्रतिशोध करे या हमारा शोषण करे या हमें प्रताड़ित करे। वचन के अनुसार अपने आप से प्रेम रखने का मतलब होता है अपनी देह, प्राण, आत्मा की वास्तविक कीमत पहचानना और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना, अपने शरीर को मानसिक व आत्मिक रूप से स्वस्थ रखने का हर संभव प्रयास करना। परंतु बाइबल अपने आप से प्रेम रखने के साथ साथ अपने आप का इंकार करने का भी आदेश देती है। प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय की 24वीं आयतों में कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इंकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? तो अपने आप से प्रेम करना और अपने आप का इंकार करना, दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हैं? अपने आप का इंकार करने का अर्थ होता है कि अपने जीवन से उन बातों का त्याग करना जो परमेश्वर और दूसरे मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों को कमजोर करती हैं, जिनमें हमारा घमंड, लालच, स्वार्थ, क्रोध, निंदा, असुरक्षा, आलोचना, विश्वासघात जैसी बातें होती हैं। और इन बातों के साथ ना ही कोई अपने पड़ोसी से सच्चा प्यार कर सकता है और ना ही कोई संबंधों का निर्वहन कर सकता है या हमारे संबंध स्थायी रह सकते हैं। अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखने की हम मनुष्यों के साथ अपने संबंधों में आदर्श रखने की बात वचन में की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमारा पड़ोसी कौन है? क्या हमारा पड़ोसी वह है जो हमारे निकट रहता है, या हमारा पड़ोसी वो है जिसको आवश्यकता है आत्मिक जीवन में परिपूर्णता की, जिसको आवश्यकता है परमेश्वर के स्पर्श की, जिसको आवश्यकता है पवित्र आत्मा की अगुवाई की, जिसको आवश्यकता है उद्धार की, जिसको आवश्यकता है उस बात की जो परमेश्वर ने हमको दी है और हमको दूसरों को बांटना है। यही बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के बाद पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्गारोहण के पहले भी कही थी। लूका रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 25वीं आयतों के आगे एक दृष्टांत बताया गया है। यह दृष्टांत है एक राहगीर का, जिसे डाकुओं ने एक निर्जन स्थान पर पकड़ लिया, उसका सामान लूट लिया और उसको प्रताड़ित किया, अधमरा छोड़ करके चले गए। उस रास्ते से एक याजक निकला, जिसे हम आजकल की भाषा में पुरोहित कह सकते हैं, पासबान कह सकते हैं। उसके बाद वहां से एक लेवीय निकला, जिसको हम कह सकते हैं एक सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति। इन दोनों ने ही उस घायल की सहायता नहीं की और दूसरे रास्ते से उससे कतरा के चले गए। उसके बाद वहां से एक सामरी व्यक्ति निकला, जो तत्कालीन संस्कृति में निम्न जाति का समझा जाता था। उस सामरी व्यक्ति ने इस घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की, उसे सराय में ले गया, उसके इलाज का प्रबंध किया। इस दृष्टांत को सुनने के बाद भीड़ में उपस्थित लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न किया कि इस घायल का वास्तविक पड़ोसी कौन ठहरा? लोगों ने जवाब दिया, वह सामरी जिसने उस घायल व्यक्ति की, उस प्रताड़ित व्यक्ति की, उस अधमरे व्यक्ति की मदद की। इस दृष्टांत के अनुसार हमारा पड़ोसी भी
हर एक वह व्यक्ति है जिसे हमारे प्यार की, हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी दया की, क्षमा की, प्रोत्साहन की, सहारे की आवश्यकता है। हमारे पड़ोसी, हमारे घर परिवार, समाज और आसपास के लोग तो होते ही हैं, परंतु दयालु सामरी के दृष्टांत के अनुसार वह हर एक अजनबी अनजान व्यक्ति को भी पड़ोसी बताता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार दर्शाता है, जिसे हमारी आवश्यकता है। हमें दयालु सामरी और अच्छे पड़ोसी बनकर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका स्पर्श और उसके उद्धार का समाचार दूसरों तक पहुंचाना है। आज इस संदर्भ में हम इन्हीं बातों पर विचार करेंगे कि किस प्रकार हम इस सामरी के समान अपने जीवन को बना सकते हैं और दूसरों के लिए मदद का एक हम प्रोविजन बन सकते हैं, एक हम माध्यम बन सकते हैं। तो इस प्रकार का आदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया गया है कि जा और इसके समान व्यवहार कर, इसका क्या अर्थ है? पहली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जो आवश्यकता में है उससे प्रेम रखना प्रभु यीशु मसीह का आदेश है। यह कोई विकल्प की बात नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने इस आदेश के साथ ना ही कोई शर्त रखी, ना ही कोई तर्क है, ना ही कोई अपेक्षा है। ऐसा आदेश देने वाला परमेश्वर स्वयं है, जो स्वयं प्रेम है। वही ऐसे प्रेम का कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है। उसका आदेश है कि जैसा प्यार मैंने तुमसे किया वैसा प्यार तुम एक दूसरे के साथ करो। उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे। रोमियो के पत्र के 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए वह बलिदान कर दिया गया। उसने हम पर दया की जब हम दया के योग्य नहीं थे। उसने हमसे प्रेम रखा जब हम प्रेम के योग्य नहीं थे। उसने हमारे पापों अपराधों को बिना शर्त क्षमा कर दिया, तब हम उसकी क्षमा के योग्य भी नहीं थे। बाइबल में मीका की पुस्तक के 7वें अध्याय की 18वीं और 19वीं आयतों में लिखा हुआ है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है और फिर वह हम पर दया करेगा, हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। परमेश्वर हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में दफन कर देगा। उसने हम पर अपार अनुग्रह किया जब हम उसके अनुग्रह के योग्य नहीं थे, ना आज हैं। इसलिए अब उसके आदेश को उसके पवित्र आत्मा की सहायता से हमें पूरा भी करना है। यूहन्ना के पहले पत्र के 4थे अध्याय की 20वीं आयत में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई को जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। यदि हम मनुष्यों से प्रेम नहीं रख सकते जिन्हें हमने देखा है, तो हम परमेश्वर पिता के प्रेम के पात्र भी नहीं ठहरेंगे। वास्तव में हम उसे अस्वीकार करने वाले ठहरेंगे, क्योंकि वह प्रेम है। यदि हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो हमें भी क्षमा मिलेगी। यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमें भी परमेश्वर की क्षमा प्राप्त नहीं होगी, उसका प्रेम और उसका अनुग्रह हम पर नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हमें न्याय नहीं करना है दूसरों के विषय में। यह आदेश दिया गया है। अक्सर हम न्यायी बन जाते हैं। अधिकांश लोगों को हम अयोग्य ठहरा देते हैं। अधिकांश लोगों पर हम उंगलियां उठाते हैं। अधिकांश लोगों के हम दोषों को गिनाते हैं, दुर्गुणों को देखते हैं और यह जता देते हैं कि ये लोग हमारे प्रेम के योग्य नहीं। ऐसे लोगों के साथ हमारा दया, क्षमा, प्रेम और अनुग्रह का व्यवहार नहीं रह जाता। फिर हम दयालु सामरी के समान लोगों की सेवा नहीं कर पाते, ना ही हम उनके दुख सुख में सहभागी हो पाते हैं। दयालु सामरी के दृष्टांत के उन धार्मिक अगुओं के समान हम भी अपनी धार्मिकता के नशे में चूर ऐसे जरूरतमंद लोगों की आसानी से उपेक्षा
कर जाते हैं। अक्सर हमारा ध्यान केवल अपने स्वार्थ, अपनी हित, अपनी प्रशंसा, अपनी मनमानी, अपने सुख संपन्नता की ओर ही केंद्रित रहता है। ऐसे में हम अपने ही गलत निर्णय के द्वारा क्रोध, कड़वाहट, कटुता और अवसाद में कैद हो जाते हैं। जब हमारा ध्यान स्वयं के स्वार्थों से हटकर दूसरों की भलाई पर केंद्रित होता है, तब ऐसे में हम दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने हमको दूसरों की उन्नति के लिए, भलाई के लिए, सेवा के लिए, दृढ़ता के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में संसार में रखा है। दयालु सामरी के दृष्टांत में एक घायल व्यक्ति का अच्छा पड़ोसी बनने के लिए दयालु सामरी ने अपना समय, धन, सुविधा सब त्याग करके उस घायल व्यक्ति की सेवा की। उसमें उसने अपने स्रोतों को लगाया, जिसे वह जानता भी ना था। उसे उससे कुछ पाने की अपेक्षा भी नहीं थी। मत्ती रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय की 21वीं आयत में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा? जो मेरे वचनों को मानता है, जो मेरे वचनों को सुनकर उन पर चलता है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नग्न था, तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ तुमने किया, वही मेरे साथ किया। जो व्यवहार तुमने मनुष्य के साथ किया, वही तुमने मेरे साथ किया है। यदि तुमने मनुष्य का तिरस्कार किया तो तुमने मेरा तिरस्कार किया। यदि तुमने मनुष्यों को क्षमा नहीं किया तो तुम मेरी क्षमा के योग्य नहीं हो। तीसरी बात यह कि दूसरों से प्रेम रखने की बात, दयालु सामरी के समान बनने की बात जो है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये सारी आज्ञाओं का सार है, ये सारी व्यवस्था का सार है। ऐसे लोगों से यदि हम प्रेम नहीं रखते, लोगों को हम क्षमा नहीं करते, तो चाहे हम स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलें, चाहे हम भविष्यवाणियां करें, चाहे हम भेदों और ज्ञान को जानें, प्रभावशाली प्रचार करें, बड़े बड़े दान पुण्य करें, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें, ईश्वर की दृष्टि में सब कुछ जीरो है, नगण्य है, व्यर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की 37वीं से 39वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और प्रमुख आज्ञा तो यही है कि तू उसी के समान, यह दूसरी आज्ञा भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। कुरिन्थियों के पत्री के 13वें अध्याय की 1 से 3 आयतों में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों के और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो कुछ भी लाभ नहीं। जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर और लोगों के प्रति सच्चा प्रेम होगा, उसके व्यवहार में दया होगी, क्षमा होगी, विनम्रता होगी, दीनता होगी, धीरज होगा, संयम होगा। ऐसे व्यक्ति के विचारों में, व्यवहार में, वाणी में, कार्य में, संबंध में, स्रोतों में, यानी जीवन के हर क्षेत्र में ईश्वर व पड़ोसियों के प्रति सच्चा, निश्चल, निष्कपट, निस्वार्थ प्रेम प्रकट होगा, उसकी गवाही होगी। इसका अर्थ यह है कि उसकी संपूर्ण जीवन शैली से परमेश्वर की आराधना होगी और उसके संपर्क में आने वाले लोगों के जीवन आशीषित होंगे, अनुग्रहित होंगे, प्रोत्साहित होंगे, उनके बीच में बड़ी गवाही होगी। ऐसे सच्चे प्रेम में छल, कपट, स्वार्थ
नहीं होता। सच्चाई होती है, खराई होती है, विश्वास योग्यता होती है, समर्पण होता है और संयम और धीरज और पवित्रता होती है। ऐसे प्रेम में हम प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। पूरी सक्रियता से, सजगता से, सतर्कता से, ईमानदारी से हम प्रभु यीशु मसीह के आदेशों को पूरा करेंगे। मनुष्यों के साथ ऐसे आदर्श संबंध होने के द्वारा ही आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में, राष्ट्र में, सारे विश्व में अमन, चैन और शांति होगी। तो आइए हम परमेश्वर के सामने इस आदेश को स्वीकार करें। हर एक व्यक्ति से जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, जिसे परमेश्वर के प्रेम और क्षमा और उसके उद्धार को जानने की आवश्यकता है, हम उन पर अनुग्रह करें और उनको परमेश्वर के प्रेम से स्पर्श करें। प्रभु यीशु मसीह का संदेश उन तक पहुंचाएं। हमने आज जो चर्चा की वह यह है कि ये बात, ये आदेश है, ये विकल्प नहीं। लोगों पर उंगली उठाना, लोगों के खोटों को, लोगों की कमियों को ढूंढना, उनके विषय में किसी प्रकार का न्याय करना कि यह व्यक्ति ऐसा है या इस प्रकार का है या यह व्यक्ति कलुषित है क्योंकि वह हमारे साथ उसका संबंध वैसा है, यह बात गलत है। और तीसरी बात, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम रखा, उनकी आज्ञाओं को हम माने और उसके समान जैसा उसने हम पर अनुग्रह किया दूसरों पर अनुग्रह करें। परमेश्वर हमको बहुतायत से आशीषित करेगा। आज वो परमेश्वर हमारे दिलों को देख रहा है। क्या हमारे दिलों में कटुता है, क्लेश है, ऐसी भावना है कि हम किस प्रकार से दूसरों के साथ बुराई का बदला बुराई से करें, या हम दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, या हम दूसरों को अपनी बातों से ऐसा महसूस करा रहे हैं कि उनमें एक ग्लानि की भावना हो। कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों से कहते हैं, अरे आपको तो ऐसा करना था, वैसा करना था, आपने ऐसा क्यों किया। इस प्रकार से बातें हम करते हैं। इन बातों से क्या फ़ायदा होगा। हमको सद्व्यवहार से, हमको पॉजिटिविटी से, हमको उस भावना से, जिस भावना से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जिस भावना से परमेश्वर ने हमें अपने आगोश में लिया, जिस भावना से परमेश्वर ने यहाँ तक कि हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का बलिदान किया, हम अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, लोगों के साथ, यहाँ तक कि अपने बैरियों के साथ, हम ऐसी भावना के साथ अपना जीवन बिता सकें जिससे हम इस जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरे और इस जीवन से पार होकर के परमेश्वर के आगोश में, उसके राज्य में स्थान प्राप्त करें। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष देवे।